तरह से नेपाल में आंदोलन छिड़ा हुआ है, क्या लग रहा है आपको, वो सही है? सही है। अब मीडिया बंद नहीं किया तो आंदोलन नहीं होता ना। मेरा बेटी था उधर, आँखा चेक करने के लिए गया था, उधर ही आग लगा दिया। जिसे देख रहे हैं जला रहा है तो पैसा भी निकल रहा है वहाँ से, जैसे बोल रहा है कि 80 केजी सोना भी मिल रहा है वहाँ से। तो ये सब तो गरीबी का ही है ना, वो सब जनता का ही है ना, लूट के रखा हुआ था। ये होना ही था, जरूरी था, एक बार होना ही था। वहाँ का कोई भी जनता, एक भी जनता वहाँ खुश नहीं था इस सरकार के ऊपर। सब अच्छा हुआ, लेकिन जो सरकारी संपत्ति था ना उसमें उन लोग हस्तक्षेप किया, वही एक अच्छा नहीं लगा। आज नहीं तो कल तो आना ही था, लेकिन इसको बहुत पहले ही ये विद्रोह होना था, लेकिन लेट से हुआ। जो भी हुआ देर से हुआ, दुरुस्त से हुआ। और वहाँ तो इतना चोर लोग का होड़ लगा हुआ था, उन लोग का एगो बांधा हुआ था, तुम 1.5 साल चलाओगे, हम 2.5 साल चलाएंगे, वो 1 साल चलाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के यहाँ नेपाल हाउस में है। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर जिस तरह से वहाँ की जो युवा है वो सड़कों पर आ गई है, वहाँ की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ के लोगों की राय है, जानेंगे। जिस तरह से नेपाल में आंदोलन छिड़ा हुआ है, क्या लग रहा है आपको, वो सही है? सही है, क्योंकि उन लोग की वजह से ना मीडिया बंद नहीं किया तो आंदोलन नहीं होता ना। सब उन लोगों के कारण ऐसे हुआ है ना। अभी तो कितना बच्चे मर गया, स्टूडेंट मर गया है ना, उन लोग की वजह से ना। पहले तो ऐसे नहीं था, अब पहले तो पूरा अच्छा ही था। बाद में उन लोग ने सोशल क्या बोलते हैं, इंटरनेट सब बंद किया ना, फेसबुक बंद किया ना। बच्चे लोग पढ़ते कहाँ से नेट से ना काम करते, कर्मचारी का कुछ नेट से ना काम करते हैं ना। अब बंद किया तो इसी कारण से आंदोलन हुआ ना, है ना। आपको लग रहा है जिस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, सब नेता लोग हैं, खराब हो गया है, वैसे सब भ्रष्टाचार सब नेता लोग ही हैं और कोई नहीं। वहाँ पर आपके रिश्तेदार से बात हुई है? हाँ, हुई था, बात हुआ था। मेरा बेटी था उधर, आँखा चेक करने के लिए गया था, उधर ही आग लगा दिया और मेरा बेटी भाग के घर आ गया। फिर इधर इंडिया आने के लिए रेडी था, वो फिर लफड़ा हो गया बीरगंज में, इसलिए अभी वो उधर ही रह गया, घर में वापस गया अभी, बस। मतलब स्थिति और खराब होती है। हाँ, अभी और खराब हो गया। इसीलिए सब क्या वो सही है, जो हुआ सही है। अभी का जो माहौल है उसके लिए तो वो तो होना ही था। जो भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ था, जिसे देख रहे हैं जला रहा है तो पैसा भी निकल रहा है वहाँ से, जैसे बोल रहा है कि 80 केजी सोना भी मिल रहा है वहाँ से। तो ये सब तो गरीबी का ही है ना, वो सब जनता का ही है ना, लूट के रखा हुआ था। तो अब वो निकल रहा है, सामने आ रहा है, सब चीज होता ठीक है। मतलब आप मानती हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? ठीक, वो मानते हैं, होना चाहिए। जो पहले का राजा का शासन था वो आना चाहिए। थैंक यू। क्या लगता है जिस तरह से हुआ आपकी नजर में, क्या है उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये होना ही था, जरूरी था, एक बार होना ही था। वहाँ का कोई भी जनता, एक भी जनता वहाँ खुश नहीं था इस सरकार के ऊपर। हम भी वहीं थे नेपाल में, वहाँ से हम भी कल आए, आज ही आए हैं हम भी। जी, आप वहाँ से जस्ट आए हैं यहाँ पे। फिलहाल आप ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के पब्लिक क्या जनता वाकई बदलाव चाहती? नहीं, शुरू में शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था, हम भी थे, वहीं थे। वहाँ पर अचानक गोली चला, छोटा छोटा स्कूल का बच्चा लोग को निशाना ले लेके माथा में, सीना में गोली मारने के बाद वहाँ का जनता लोग सड़क पर उतरा और वहाँ का नेता लोग जो आदेश दिया था गोली मारने का, वो किसी को नहीं छोड़ा। और वहाँ का प्रधानमंत्री तो वहाँ से भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, होना ही था उसको। मतलब कि सब अच्छा हुआ, लेकिन जो सरकारी संपत्ति था ना उसमें उन लोग हस्तक्षेप किया, वही एक अच्छा नहीं लगा। सरकारी संपत्ति तो पब्लिक का होता है ना, इसीलिए वो एक तो अच्छा नहीं किया। और ज़्यादा विद्यार्थी लोग ज़्यादा मर गया, वो सब होना नहीं चाहिए। और जो जनता किया, आग लगा दिया उसमें सिंह दरबार में, वो सब में नहीं करना था। वो सरकारी संपत्ति पब्लिक का होता है, वो सब में नहीं करना था, कर दिया, गलत किया। लेकिन जो नेता लोग को होना था वो होना ही था। जिस तरह से नेपाल में अभी सोशल मीडिया को लेकर प्रतिबंध लगाया गया, जिस तरह से जनता भड़क उठी, आंदोलन चल रहे हैं हर जगह, युवा सड़कों पर उतर आई है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, युवा जैसे अभी युवा भी भड़क गया है, विद्रोह किया है, वो तो आज नहीं तो कल तो आना ही था, लेकिन इसको बहुत पहले ही ये विद्रोह होना था,
लेकिन लेट से हुआ। जो भी हुआ देर से हुआ, दुरुस्त से हुआ। देर से भले दुरुस्त है, वो एकदम सही है। तो आपको क्या लगता है कि पहले नेपाल में जो कुछ भी जिस तरह के राजनीति थी, जिस तरह के हालात थे, वो ज्यादा बेहतर थे? ज़्यादा बेहतर था, अच्छा था। जब मतलब कि राजनीति मतलब कि ये क्या बोलते हैं आपका नारायण हिटी राज दरबार नरसंसार होने से पहले, जैसे वीरेंद्र नरेश था, नेपाल नरेश वीरेंद्र शाह था, उसका कार्यकाल में बहुत अच्छा था। राज शासन था, जनता खुश था, कोई किस्म का मतलब आपका लूट फरेट कुछ नहीं था। आपका जैसे बोलेगा तो भ्रष्टाचारी नहीं था, सब चीज राजा डिसाइड करता था प्रधानमंत्री सब था। लेकिन इन लोग से जो चीज नहीं होता था उसका मांग, अगर कोई भी फरियाद अपना फरियादी लेकर के जाता था, फरियादी अपना फरियाद लेकर के जाता था, राज दरबार में जाता था, उसका निष्पक्ष फैसला होना ही, तो वो शासन अच्छा था। आपके रिलेटिव तो वहाँ पे होंगे सर, आपकी बातें होती होंगी, तो क्या कुछ बातें हुई अभी? किस तरह के वहाँ पे फिलहाल हालात? नहीं, अभी तो वहाँ तो इंटरनेट सब तो पूरा क्लोज किया हुआ, वहाँ से तो अभी बातचीत है नहीं। हम लोग भी जैसे आप लोग का माध्यम, आप लोग भी न्यूज माध्यम से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीज होना ही था मैडम, लेकिन देर से हुआ, बहुत पहले होना चाहिए था। आज से 10 साल 15 साल आगे ही होना चाहिए था। हम खासकर अगर सोशल मीडिया की बात करें, जिस तरह से उसे प्रतिबंध लगाया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो गलत है ना, गलत है। प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सोशल मीडिया को आप प्रतिबंध लगाने से कहते हो, वो नतीजा अभी दिखाई दिया ना। अभी बाउंड्री घुस करके घुस गया, प्रधानमंत्री आवास तक में घुस गया, कोई सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी किसको मारेगा? सरकार का हेल्प करेगा। सरकार गलत कर रहा है, वो भीड़ में तो उसका भतीजा भी तो है, उसका बेटा भी है, उसका बेटी भी है, तो किस पर वो गोली चलाएगा? नाजायज तो नहीं ना कर रहा है। जितना विद्रोह भड़का वो तो नाजायज तो नहीं किया, बहुत अति से अति कर दिया था। अब बताइए, 5 साल एक सरकार, हम लोग का यहाँ इंडिया में एक सरकार, एक प्रधानमंत्री 5 साल कार्यकाल अपना पूरा करता है, उसके बाद में फिर इलेक्शन। और वहां तो इतना चोर लोग का होड़ लगा हुआ था, उन लोग का एगो बांधा हुआ था, तुम 1.5 साल चलाओगे, हम 2.5 साल चलाएंगे, वो 1 साल चलाएगा। कोई अस्थिर सरकार वहां नहीं रहा। 5 साल किसी ने प्रधानमंत्री नहीं चलाया वहां। ये सब तो विद्रोह तो आपका बोले तो 10 साल 15 साल आगे ही होना चाहिए था, लेट से हुआ। मतलब आप मानते हैं कि जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव चाहता है, पूरा बदलाव चाहता है। बहुत भ्रष्टाचार हो गया था नेपाल में, बहुत। हम लोग को तो रोने का मन करता था। तो देखा आपने कि जिस तरह से नेपाल में आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से युवा भड़के हुए हैं, उसको लेकर हमने यहाँ के नेपाली जनता से जानने की कोशिश की, तो आपने कॉमन जवाब एक सुना होगा कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो आने वाले दिनों में जनता का रुख क्या होगा, वहाँ की स्थिति क्या होगी, अब ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं सिमरन शुक्ला, रांची।